हेलो वन पीस फैन। तो आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के एपिसोड 1077 के बारे में। तो लगा लो हेडफोन्स और शुरू करते हैं। तो जैसे ही एपिसोड स्टार्ट होता है हमें लूफी आसमान से गिरते हुए दिखाते हैं और उसके बाद काइडो भी बजरंग के फोर्स की वजह से जमीन में धंसते हुए दिखाते हैं जो सीधा लावा में जाके गिरता है। उसके बाद यामाटो भागते हुए लूफी को गिरने से बचाती है और देखती है कि लूफी तो सो रहा है। फिर यामाटो मोमोनोसुके को शाबाशी देती है और बोलती है कि तुम्हारी वजह से और तुम्हारे फ्लेम क्लाउड्स की वजह से सब बच गए हैं। तुम सब लोग जबरदस्त हो और मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद कैट वाइपर को दिखाया जाता है जहाँ पे मोमोनोसुके की तारीफ करते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे महान शोगन ने हम सब की जान बचा ली। उसके बाद कैट वाइपर आसमान में देखकर बोलता है कि कितने दिनों बाद फायर फेस्टिवल के स्काई बोट्स देखने को मिले हैं। और फिर वो ओनिगाशिमा में ऐलान कर देता है कि काइडो को लूफी ने जमीन में गाड़ दिया है और ओनिगाशिमा को मोमोनोसुके सामान्य अपने विशाल ड्रैगन रूप में गिरने से बचा लिया है। उसके बाद सब लोगों को पता पड़ जाता है कि वो पिंक ड्रैगन मोमोनोसुके सामा है। उसके बाद कैट वाइपर बोलता है कि उस दिन को 20 साल हो चुके हैं जब हमने ये युद्ध शुरू किया था ओडेन सामा के मरने के बाद, और चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिरकार हम जीत चुके हैं। उसके बाद ओनिगाशिमा में सब लोग खुशी में चिल्लाने लगते हैं और एक एक करके सबको बताया जाता है और सभी लोग खुश हो जाते हैं कि लूफी ने काइडो को हरा दिया। लेकिन दूसरी तरफ चॉपर बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि सभी लोग घायल थे लेकिन वहां पर दवाइयों और डॉक्टर्स की कमी थी। उसके बाद उसॉप कीकू और किनेमोन को लेके आता है जो बहुत घायल थे, और फिर फ्रैंकी जोरो को लेके आता है जो भी बहुत घायल था। उनको देख के चॉपर और भी परेशान हो जाता है। उसके बाद चिल्लाते हुए ब्रुक आता है और कहता है कि मैं जल चुका हूँ और मेरी सिर्फ हड्डियां ही रह गई। तब चॉपर बोलता है कि अभी नहीं, अभी मुझे बहुत काम है। दूसरी तरफ रॉबिन बोलती है कि अगर तुम जल चुके हो तो तुम्हें गाड़ने की जरूरत नहीं होगी। उनको देखकर चॉपर थोड़ा सही होता है लेकिन हर तरफ से चॉपर को घायल समुराई बुलाने लगते हैं। उनको देखकर चॉपर और परेशान हो जाता है। तब वो चिल्लाते हुए मियागी को जल्दी आने के लिए बोलता है और कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे घायल लोग हैं। उसके बाद मियागी आता है, बोलता है कि चलो सबको ठीक करते हैं, और दूसरी तरफ क्रिस्टियन कैसल में से दवाइयां और उनके सामान लेके आती है। उसके बाद हमें फ्लावर कैपिटल का सीन बताते हैं जहां फायर फेस्टिवल खत्म होने वाला है, जहां ओटो को अपने पापा के बारे में बात करती है कि टेंगू सान, मैंने सुना है कि पापा एक टाइम पर बहुत बड़ी पद पे थे और उन्हें मालूम है कि वो मारे जाएंगे अगर पकड़े गए तो, लेकिन उन्होंने अपने आप को उनके हवाले क्यों करवा दिया ऐसा मैंने सुना। लेकिन ऐसा क्यों किया था उन्होंने? तब टेंगुसान बोलता है कि यासुई ने अपने देश को एक और मौका दिया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो जो भी हमारी उम्मीद थी वो खत्म हो जाती। उन्होंने वानों का भविष्य बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया ताकि तुम अपना भविष्य खुशी से जी सको। तब ओटो को बोलती है कि उन्होंने ये मेरे लिए किया। उसके बाद हमें ओटोका का पास बताया जाता है जहाँ पे भूख के मारे उसने स्माइल फ्रूट खा लिया होता है। जैसे ही यासुई को ये पता पड़ता है कि सभी लोगों ने वो स्माइल फ्रूट खा लिया है तो उनके लिए वो भी वो स्माइल फ्रूट खा लेता है। उसके बाद वापस प्रेजेंट टाइम में जहाँ ओटोको ने स्काई बोर्ड पे आई मिस यू डैड लिखा होता है उसको बदल कर वो थैंक यू डैड लिख देती है। उसको देखकर टेंगुसान रोने लगता है क्योंकि थैंक यू वर्ड समुराई के लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है। उसके बाद मोमन उसके जुनेशा को बोलता है क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं यह सोचता हूँ कि अभी तक वानों के बॉर्डर्स नहीं खुले हैं। तब जुनेशा बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ, मुझे इस बात से कोई संदेह नहीं है। तब मोमन उसके जुनेशा को थैंक्स बोलकर बोलता है कि मैं इस देश के लोगों की रक्षा करूंगा। लेकिन ओनिगाशिमा के अंदर काइडो की सेना हार नहीं मान रही थी। तब यामाटो आती है और बोलती है कि तुम्हें अभी तक समझ नहीं आता कि तुम्हें एक बार मरने से बचाया गया है, क्योंकि काइडो को हराने के बाद ओनिगाशिमा को गिरने से कमांडर इन चीफ कोजुकी मोमोनोसुके ने तुम्हें बचाया है। तुम ये युद्ध हार गए हो और तुम्हारी जान भी बचाई गई है, लेकिन ऐसे ही तुम हमला करोगे तो मैं तुम सबको मार डालूंगी। उसके बाद अचानक से पूरा आइलैंड हिलने लगता है। सबको ऐसा लगता है कि वहां भूकंप आ गया है, लेकिन असलियत में उसकी वजह समुद्र के नीचे वॉल्केनो फटने से सब जगह भूकंप आता है। इसके कारण फ्लावर कैपिटल में लोग डर जाते हैं। उसके बाद मोमोनोसुके आता है लेकिन उसको देखकर सब लोग डर जाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वहां काइडो आ गया है और सब लोग वहां से भागने लगते हैं। तब मोमोनोसुके बोलता है कि मैं काइडो नहीं हूँ, अब युद्ध खत्म हो गया है। वो भूकंप काइडो के लिए अंतिम विदाई थी। उसके बाद मोमोनोसुके जोर से अपना सिर जमीन की तरफ गिराता है, उसके कारण हर जगह धूल उड़ने लगती है। उसके बाद उस धूल में से कोमुरासाकी और डेंजिरो निकलते हैं जिनको देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। और फिर डेंजिरो बोलता है कि अब हम वानो का नया शोगन बताने जा रहे हैं। उसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। टू बी कंटिन्यू। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।